हेलो बच्चों, 12th क्लास। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें एक कैपेसिटर दे रखा है 600 पिको फैराड का, ठीक है। और इसको हमने 200 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी चार्ज होने के बाद जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जैसे इनिशियल कैपेसिटर है, इसको अब हमने एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस हुई है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम एनर्जी लॉस को कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं बच्चों, इनिशियल एनर्जी जो सिस्टम के पास है माइनस फाइनल एनर्जी जो सिस्टम के पास है। ध्यान रखना इस बात का। इसमें देखो इनिशियल एनर्जी केवल इस कैपेसिटर के पास है, ठीक है। यानी एक ही कैपेसिटर के पास है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो देखो पहले कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है, यानी जो इनिशियल एनर्जी हम जिसको बोलेंगे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास 1/2 CV², ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। 1/2 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दो 600 पिको फैराड और वोल्टेज 200 है, इसका स्क्वायर। ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी है, इतनी जूल हमारे पास इनिशियल एनर्जी है। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या किया है, जो ये कैपेसिटर था, ये जो कैपेसिटर था इसको हमने पहले 200 वोल्ट से चार्ज किया है। अब इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाया है, ठीक है। ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो अब यहां पे भी कुछ पोटेंशियल बनेगा, देखो कॉमन पोटेंशियल बनेगा, दोनों का जो बनेगा वो कॉमन पोटेंशियल बनेगा। और कुछ एनर्जी इसमें भी स्टोर होगी, कुछ एनर्जी इसमें भी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये फाइनल एनर्जी है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, जो एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। तो अब हम पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे कि यहां पे कॉमन पोटेंशियल ये दोनों कैपेसिटर का क्या होगा। तो देखो बच्चों, कॉमन पोटेंशियल के लिए जो कंसेप्ट है हमारे पास वो ये है कि जो इनिशियल चार्ज है और वही इक्वल टू होगा आपका फाइनल चार्ज, यानी इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम, ठीक है। इनिशियल चार्ज किस पे था, केवल एक ही कैपेसिटर पे था, ठीक है। दूसरे कैपेसिटर अनचार्ज था। तो इनिशियल चार्ज क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू कैसे निकलती है, Q इक्वल टू CV, इससे निकलती है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इस फॉर्मूले से निकलती है। कभी भी क्वेश्चन करो, मैं बार बार बोलता हूं, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होनी चाहिए और थ्योरी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज हमारे पास कितना होगा, C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना हमारे पास 600 पिको फैराड, वोल्टेज कितनी है 200, ठीक है। और यही चार्ज हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस कैपेसिटर पे भी, इस कैपेसिटर पे भी। दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज सेम है, देखो इनकी टांगें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान रखना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज होगी वो क्या होगा, C अगेन C इक्वल टू Q इंटू Q इक्वल टू C इंटू V। जो चार्ज होगा उसका फॉर्मूला C इंटू V है। C कितना है 600 पिको फैराड। ये दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के हैं, 600 पिको फैराड 600 पिको फैराड, 600 पिको फैराड 600 पिको फैराड ईच, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV, ये पिको फैराड इंटू V, ठीक है। और दूसरे वाले की भी सेम है 600 पिको फैराड इंटू V, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई है 200/2 यानी 100 वोल्ट। यानी जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट। देखो रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा मत करना, वैसे इसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है डायरेक्ट,
ठीक है, मगर हम इसको डिटेल्स में करा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा के करा रहे हैं कि इतना रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने सब्जेक्ट को समझ रखा है ढंग से तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास ये कॉमन पोटेंशियल भी आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। इसको भी मिटा रहा हूं। देखो, जो हमारे पास सिस्टम बना था वो दो कैपेसिटर थे और दो कैपेसिटर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और उनका कॉमन पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ये अभी हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो जो लॉस होगा, जो लॉस इन एनर्जी है, इसको मिटा देते हैं एक बार। जो लॉस इन एनर्जी है वो क्या हो गया बच्चों? देखो, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, यही हमारे पास लॉस होगा। अब देखो, कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? 1/2 CV²। एनर्जी जो निकलती है हमारे पास बच्चों, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ये है, एनर्जी इक्वल टू 1/2 CV²। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहां पे टोटल इनिशियल एनर्जी केवल एक कैपेसिटर पे एनर्जी थी, तो 1/2 C कैपेसिटेंस की वैल्यू 600 पिको 10⁻⁻12। ठीक है, और V² CV² यानी 200 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल फाइनल एनर्जी क्या है? एक इस कैपेसिटर में एनर्जी और एक इस कैपेसिटर में एनर्जी। ठीक है, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी इसको अलग से कर रहा हूं, 1/2 C 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फेराड है, और इंटू V² यानी 100 का स्क्वायर। इतनी ही एनर्जी ऊपर वाले में है, इतनी ही एनर्जी नीचे वाले में है, क्योंकि पैरामीटर दोनों के सेम है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो हमारे पास टोटल फाइनल एनर्जी है वो ये है 600 10⁻⁻12 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 600 10⁻⁻12 100 इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 600 10⁻⁻12 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये 200 इंटू 200 हो जाएगा, और एक 2 से एक 2 कट जाएगा, यानी एक 200 इंटू 100, और यहां पे 200 है, ये आप इसको यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 600 इंटू 10⁻⁻12 ये हो जाएगा 1 2 3 4 20,000 माइनस 10,000। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन में आगे ऊपर कर देता हूं, एक बार रब कर देते हैं इसको। $600 10⁻⁻12 इंटू 10,000, 20,000 माइनस 10,000 10,000 रह गया। ठीक है, यानी
6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻6, 4 जीरो ये रे, 2 जीरो ये रे, यानी 6 इंटू 10⁻⁻12 जूल। इतनी जूल एनर्जी हमारी लॉस होगी। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.0 इंटू 10⁻⁻12 जूल। हालांकि ये सिग्निफिकेंट फिगर बेस्ड होती है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी हमारी इस क्वेश्चन में जो गिवन सिनेरियो है इसमें लॉस हुई है। देखो बच्चों, इसको करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, बट मैं हाईली रिकमेंडेशन करता हूं बच्चों को कि रट्टाफिकेशन कम से कम करना, नहीं तो देखो तुम्हारे ब्रेन में हीट बन जानी है, ठीक है। तो इसलिए रट्टाफिकेशन क्या करना है, कम से कम करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको कॉमन वोल्टेज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, और आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगर एक बार इसको मैं ब्रीफ कर दूं सभी बच्चों को, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक हमें 600 पिकोफेराड का कैपेसिटर दे रखा है, इसको इनिशियली हमने 200 वोल्ट से चार्ज किया, तो हमारे पास चार्ज इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज जो स्टोर होगा वो इस फॉर्मूले से होगा, Q इक्वल टू CV से। अब हमने चार्ज जो स्टोर किया है ये तो इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा, और इसी से हम इसकी इनिशियल एनर्जी भी निकाल देंगे। इनिशियल एनर्जी हमारी 1/2 CV² है, तो ये इनिशियल एनर्जी भी है, देखो ये इनिशियल एनर्जी भी है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को हमने दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है, तो उससे क्या होगा बच्चों, देखो स्पार्किंग हो सकती है, तो एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो अब हमने ये कॉमन पोटेंशियल निकाला है, जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया है तो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला है, और कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको लगाना आना चाहिए। कुछ नहीं है, जो टोटल चार्ज इनिशियल है Q इक्वल टू CV, इसको हमने यहाँ पे जो इसमें जो चार्ज होगा, इसमें जो चार्ज होगा, उसके साथ इक्वेट कर दिया है, ठीक है। ये समझाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल है, हो सकता है आइडेंटिकल ना हो, तो आपको तरीका आना चाहिए, तो फिर आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, दैट इज 100 वोल्ट। अब यहाँ से हमारे पास लॉस इन एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है 1/2 CV² होती है, और इनिशियल एनर्जी हमें पता है, फाइनल एनर्जी अभी हमने ये निकाल दी है इस कैपेसिटर की प्लस इस कैपेसिटर की, और माइनस कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, और वहां से हमारा आंसर सामने आ गया है, ठीक है। तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।